प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मिश्रा एकेडमी कोलकाता में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा चैप्टर लेके उपस्थित हूँ, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग रूट और यह वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी थर्ड सेमेस्टर के लिए यह चैप्टर है। यह चैप्टर हायर सेकेंडरी इंग्लिश वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है। ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ। और स्ट्रॉन्ग रूट के जो राइटर हैं वह अब्दुल कलाम जी हैं और स्ट्रॉन्ग रूट जो चैप्टर है विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। मेरे हाथ में आप किताब कलाम साहब का देख सकते हैं। चैप्टर को पढ़ाने से पहले मुझे कवि नीरज गोपाल दास जी नीरज की दो पंक्तियां याद आती हैं कि अब तो ऐसा भी कोई मजहब चलाया जाए, अब तो ऐसा भी कोई मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि ये थर्ड सेमेस्टर में आएगा, बल्कि इसलिए पढ़ेंगे कि यह अब्दुल कलाम की जीवनी है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। उनके विषय में जितना बोला जाए उतना कम है, इसलिए ज़्यादा कुछ न बोलते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और ये सभी से आशा करता हूँ कि आप लोग पेज नंबर 65 खोल लिए होंगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रॉन्ग रूट्स और इसके राइटर हैं खुद मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं छोटी बातें आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मजबूत जड़ें, अर्थात इस चैप्टर में आपको यही बात सिखाई जाएगी कि अगर हमारे परिवार का, हमारे समाज का संस्कार हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर की जो जड़ें हैं, वो नींव है, बहुत मजबूत होगा और हम दुनिया में बहुत आगे जाएँगे। इसके ज्वलंत उदाहरण अब्दुल कलाम जी खुद हैं। तो चलिए मुद्दे की बात। I was born into a middle class Tamil family in the island town of रामेश्वरम। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनका जन्म तमिल परिवार के एक मध्यम वर्ग में हुआ था और उनका गांव जो है रामेश्वरम के एक आइलैंड माने एक द्वीप पर है और उसी द्वीप पर एक गांव था, वहीं पे है। इन द अर्स्टवाइल का मतलब होता है भूतपूर्व। इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, अब तो तमिलनाडु में आ गया है, पहले यह मद्रास स्टेट में हुआ करता था। My father Jainulobbdin had neither much formal education nor much wealth। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनके पिताजी जैनुलब्दीन न तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। डिस्पाइट these disadvantages, he proposed डिस्पाइट these disadvantages, इस अभाव के अलावा मतलब इस माने पैसे का तो अभाव था ही, पढ़ाई लिखाई का उनके जीवन में तो अभाव था ही। इसके बावजूद डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन अभावों के बावजूद ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विस्डम। इनेट मतलब होता है जन्मजात, उनके अंदर जो है जन्मजात माने उनके पिताजी जन्मजात बहुत बुद्धिमान आदमी थे। एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और स्वभाव से बड़े ही दयालु थे, बड़े ही उदार थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और वे जो है आशी अम्मा अब्दुल कलाम के माँ का नाम है। आशी अम्मा के रूप में जैनुलब्दीन साहब को एक आइडियल हेल्पमेट मिला, एक बेस्ट वाइफ मिली, आप समझ सकते हैं। I do not recall the exact number of people she fed every day। अब्दुल कलाम जी कहते हैं I do not recall the exact number of people she fed every day। अब्दुल कलाम को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है लोगों का कि कितने लोगों को आशी अम्मा अपने घर में बुला के खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, लेकिन अब्दुल कलाम को इतना विश्वास है, इस बात को लेके एकदम निश्चिंत हैं, फार मोर आउटसाइडर्स मैंने बाहरी लोग एट विद अस, हमारे साथ बाहरी लोग ज्यादा खाते थे।
देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। माने हमारे घर के जितने भी लोग थे, उनसे ज़्यादा बाहरी लोग हमारे यहाँ रोज़ खाना खाते थे। आशी अम्मा उनको रोज़ खाना खिलाती थी। कहने का मतलब ये कि घर के 5 लोग खा रहे हैं, तो बाहर के 15 लोग खाना खाएँगे ही खाएँगे। ये आशी अम्मा का स्वभाव था। My parents were my parents were widely regarded as an ideal couple. अब अब्दुल कलाम के जो माँ-बाप थे, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? एक आइडियल कपल, एक आदर्श पति-पत्नी के रूप में वे अपने क्षेत्र में चारों तरफ फेमस थे। माय मदर्स लीनिएज, लीनिएज मतलब होता है पूर्वज। माय मदर्स लीनिएज वाज मोर डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। माने आशी अम्मा के जो पूर्वज थे, वो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस लोग थे। वन ऑफ हर फोरबियर्स, फोरबियर्स का मतलब यहाँ पे भी होगा पूर्वज। वन ऑफ हर फोरबियर्स हैविंग बीन बिस्टो, बिस्टो मतलब प्रदान किया गया, द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश। मतलब अब्दुल कलाम जी साहब कहते हैं कि उनकी माँ के जो पूर्वज थे, उनको जो है ब्रिटिश सरकार ने बहादुर टाइटल दिया था। और आप भी जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अगर किसी को टाइटल देती थी, तो कहीं न कहीं उनमें जो है कोई बात ज़रूर होती थी। आगे बढ़ते हैं और आशा मुझे है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई वाज़ वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, माने अब्दुल कलाम के कई भाई-बहन थे। शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक मतलब उनका चेहरा जो है देखने में थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि उनके माँ-बाप जो है लंबे थे और खूबसूरत थे, लेकिन अब्दुल कलाम का चेहरा एक अजीब प्रकार का था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि वे अपने एंसेस्ट्रल हाउस मतलब पूर्वजों के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, मतलब 1950-1960 के इधर उधर बनाया गया होगा। इट वॉज फेयरली अ लार्ज पक्का हाउस, यह पूरी तरह से एक पक्का घर था, पक्का घर जिसमें आप लोग रहते हैं। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, किससे बना हुआ था पक्का घर? लाइम स्टोन का मतलब ये होता है कि चूना पत्थर, अब ब्रिक का मतलब होता है ईंट। पुराने समय में ऐसे ही घर बनाए जाते थे। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में एक पक्का सा चूने पत्थर का ईंट का बनाया हुआ मकान था, जो उनके पूर्वजों का था, उसी में लोग रहते थे। माई आस्टर फादर, आस्टर का मतलब होता है सीधा साधा। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. Inessential मतलब अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है। अब्दुल कलाम के पिताजी बहुत सीधे साधे थे, और उनका यह स्वभाव था कि वो अनावश्यक जो माने आराम की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, लग्जरी है, उसको अवॉइड करते थे, मतलब मेहनत कश आदमी थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, जबकि उनको जो है अब्दुल कलाम को सारी सुविधाएं मिली, किस रूप में? इन टर्म्स ऑफ फूड, खाने के रूप में, जो भी खाने की इच्छा होती थी मिलती थी। मेडिसिन और क्लॉथिंग, दवा मिलती थी, और कपड़े लत्ते, मतलब आदमी की जो जरूरत होती है कि रोटी कपड़ा और मकान, वे सारी सुविधाएं अब्दुल कलाम को प्राप्त थी, सिवाय इसके कि वो सुविधाएं जो सुविधाएं मौज मस्ती के लिए हों। इन फैक्ट, सचमुच, आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मटेरियली एंड इमोशनली। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनका बचपन जो है बहुत ही सुरक्षित था। कैसे सुरक्षित था? मटेरियली एंड इमोशनली, मतलब मटेरियली मतलब कपड़ा लत्ता जो भी उनको चाहिए था मिलता था। इमोशनली मतलब माँ बाप उनको प्रेम करते थे, इज्जत करते थे, और उनकी भावनाओं का सम्मान भी करते थे। आई नॉर्मली एड विद माई मदर,
अब अगले पैराग्राफ में अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि अक्सर वो जो है सामान्य रूप से वह अपनी माँ के साथ ही खाना खाते थे। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के फ्लोर पर बैठ के, ज़मीन पे बैठ के वह अपनी माँ के साथ खाना खाते थे। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, और उनकी माँ क्या करती थी, माने केले का पत्ता उनके आगे जो है रख देती थी। ऑन विच शी देन लैडल्ड राइस एंड एरोमेटिक सांभर। उसके बाद लैडल्ड राइस मतलब चम्मच से निकाला गया, परोसा गया चावल, और एरोमेटिक सांभर मतलब सुगंधित सांभर जो है उनको परोस देती थी अब्दुल कलाम साहब को। अ वेराइटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल, और घर का बनाया हुआ विभिन्न प्रकार के अचार भी उनको मिलता था। एंड अ डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। डेवलप का मतलब होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है वह उनको कोकोनट नारियल की चटनी भी मिलती थी खाने में। कहने का मतलब ये है कि अब्दुल कलाम साहब अक्सर जो है अपनी माँ के साथ किचन के फ्लोर पे बैठ के ही खाना खाते थे। उनकी माँ जो है केले के पत्ते को उनके सामने रख देती थी, और उसी पे चम्मच से, ठीक है, माने चम्मच नहीं मतलब बड़ा वाला, ठीक है, यूटेंसिल मान लीजिए आप, ठीक है, एक चिमटे पलटे से जो है वह माने वो चावल जो है रखती थी, सुगंधित सांभर रखती थी, बहुत सारा अचार रखती थी, और अब्दुल कलाम साहब खाने का मजा लेते थे। कोकोनट चटनी भी थी। द शिवा टेम्पल, भगवान शिव का मंदिर, विच मेड रामेश्वरम सो फेमस। शिवा टेम्पल, और इस शिवा टेम्पल ने रामेश्वरम को बहुत ही ज्यादा फेमस बनाया। टू पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों के बीच में, मतलब रामेश्वरम का जो शिवा टेम्पल था वह तीर्थयात्रियों के बीच में बड़ा ही प्रसिद्ध था। मतलब बहुत सारे तीर्थयात्री उस शिवा टेम्पल में आते जाते रहते थे। वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस। वह शिवा टेम्पल और अब्दुल कलाम के घर में कितनी दूरी थी? मात्र 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि उनका जो इलाका जो था वह जो है, आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, मतलब उनके इलाके में मुसलमान ज्यादा रहते थे। बट देयर वर क्वाइट लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, लेकिन उस इलाके में बहुत सारे हिंदू परिवार भी रहते थे। लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स, एमिकेबली मतलब फ्रेंडली, और वे सारे हिंदू परिवार मुस्लिम पड़ोसियों के साथ बड़े ही मित्रवत ढंग से, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी। अब उनके मोहल्ले में एक बहुत पुराना मस्जिद था। वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर, जहाँ उस मस्जिद में अब्दुल कलाम के पिताजी रोज जो है शाम की नमाज पढ़ने के लिए उनको लेके जाते थे। आई हैड नॉट द फेंटिस्ट आइडिया, फेंटिस्ट आइडिया मतलब होता है कि तो वो मैंने कि एकदम क्लियर उनको आइडिया नहीं था, मतलब थोड़ा कमजोर विचार। फेंटिस्ट आइडिया मतलब कमजोर विचार। आई हैड नॉट द फेंटिस्ट आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरबिक प्रेयर्स चैंटेड। कहने का मतलब है कि नमाज में जो अरबिक जो प्रेयर था वो तो अरबी में ही है। जो मुस्लिम भाई जो नमाज पढ़ते थे अरबी भाषा में, उनको जो है कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड। लेकिन अब्दुल कलाम को अरबी भाषा में वह जो है माने नमाज के समय क्या का पढ़ा जाता है, उसका मतलब क्या है, अब्दुल कलाम साहब को कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन उनका ऐसा विश्वास था कि जो प्रेयर किया जाता है वह भगवान के पास जरूर पहुंचता है। व्हेन माय फादर केम आउट ऑफ द मॉस्क आफ्टर द प्रेयर, अब्दुल कलाम साहब आगे कहते हैं कि जब उनके पिताजी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस, कई धर्मों के लोग, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे। वेटिंग फॉर हिम, मेरे पिताजी का इंतजार करते रहते थे। मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बोल्स ऑफ वाटर टू माई फादर, और उनमें से सारे लोग मैंने बहुत सारे लोग जो है पानी से भरा हुआ कटोरा, पानी से भरा हुआ कटोरा अब्दुल कलाम के पिताजी जैनुलब्दीन साहब को देते थे। हु वुड डिप हिज फिंगर इन देम,
और अब्दुल कलाम के पिताजी उस पानी में अपना उँगली जो है डाल देते थे एंड से अ प्रेयर और कुछ प्रेयर करने लगते थे। दिस वाटर वाज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स का मतलब होता है अपाहिज, अपंग। और उसके बाद वह पानी जो है लोग जो है अपने साथ अपने घर लेके चले जाते थे। आई ऑल्सो रिमेंबर, कलाम साहब बोलते हैं कि उनको ये भी याद है, पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। आफ्टर बीइंग क्योर्ड मतलब अ, इलाज हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद लोग जो है अब्दुल कलाम के पिताजी के पास आते थे। क्यों आते थे? धन्यवाद करने के लिए कि आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल। और मेरे पिताजी मुस्कुरा करके उनको यही कहते थे कि शुक्रिया अदा करना है तो मेरा मत करो, बल्कि भगवान का करो, अल्लाह का करो, खुदा का करो, वही मर्सीफुल है, वही दयालु है। प्यारे बच्चों, आशा है कि लाइन बाय लाइन व्याख्या हिंदी में समझ में आ रहा होगा। मिश्रा एकेडमी कोलकाता को प्यार दुलार देते रहिए, जैसा आपने टाइम पास विद मिश्रा सर को दिया था। आगे बढ़ते हैं। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। हाई प्रीस्ट मतलब द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल मतलब रामेश्वरम टेम्पल के जो सबसे बड़े पुजारी थे, पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। उनका नाम क्या था? पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। वो जो है जैनुलब्दीन साहब के बड़े क्लोज मित्र थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। काश दुनिया में ऐसा हो जाए कि पंडित जी और मौलवी साहब एक दूसरे के अगर मित्र हो जाएं तो पूरी दुनिया जो है जन्नत बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। अब्दुल कलाम साहब यही कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज, विविड का मतलब होता है जीवंत, चमकीला, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज ऑफ द टू मैन। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मेरे बचपन की यादों में ये दोनों व्यक्ति जो है मुझे अच्छे से याद हैं। ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, ईच इन ट्रेडिशनल अटायर मतलब ट्रेडिशनल अटायर मतलब धार्मिक वेशभूषा में। मौलवी साहब अपना ड्रेस पहन के आते थे और पंडित जी अपना ड्रेस पहन के आते थे। डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर, वे लोग क्या करते थे? धार्मिक मुद्दों पर बात करते थे। कितनी अच्छी बात अब्दुल कलाम साहब बता रहे हैं कि मौलवी साहब, पंडित जी आपस में एक जगह दोस्ताने माहौल में धार्मिक मुद्दों पर बात करते थे। When I was old enough to ask question, जब अब्दुल कलाम थोड़ी से बड़े हुए, जब वह प्रश्न पूछने लायक हुए, आई आस्क माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर। रेलिवेंस ऑफ प्रेयर का मतलब होता है कि नमाज की क्या प्रासंगिकता है। प्रेयर जो हम करते हैं वह सही है कि नहीं है, या रेलिवेंस है कि नहीं है, प्रासंगिक है कि नहीं है। माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी। पिताजी ने क्या कहा कलाम साहब के कि देखो, नमाज पढ़ने में, पूजा करने में या प्रेयर करने में, प्रार्थना करने में कोई रहस्य नहीं है। इसको समझना कोई रहस्य की बात नहीं है। रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। कम्युनियन का मतलब ये होता है कि एक समन्वय बनाता है। कलाम साहब कहते हैं कि नमाज पढ़ने से, कलाम साहब के पिताजी कहते हैं कि नमाज पढ़ने से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। स्पिरिट मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है, माने आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। नमाज पढ़ने से हम स्वयं को जानते हैं, और जब हम स्वयं को जानेंगे तभी ऊपर वाले को हम जान पाएंगे। व्हेन यू प्रे, अब्दुल कलाम के पिताजी कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, यू ट्रांसेंड योर बॉडी। ट्रांसेंड का मतलब होता है ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वह ऊपर उठती है, हमारी बॉडी ऊपर उठती है। इसका मतलब ये है
कि हमारा संबंध जो है, माने हमारे विचार ऊपर उठते हैं, हमारी आत्मा ऊपर उठती है एंड बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस। और कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का एक अंग बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रार्थना करने से हमारा रिलेशन जो है यूनिवर्स से होता है, विच नोज नो डिवीजन। प्रार्थना करने में कोई डिवीजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। किसका? ऑफ वेल्थ। चाहे आप कितने अमीर हैं, चाहे कितने धनी हैं, कोई मतलब नहीं है। एज, आप बुजुर्ग हैं, युवा हैं, कोई मतलब नहीं है। कास्ट, आप किस जाति के हैं, कोई मतलब नहीं है। क्रीड मतलब धर्म या मजहब, आप किस धर्म के हैं, इससे मतलब ऊपर वाले को नहीं है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा संबंध जो है वह कॉस्मोस के साथ स्ट्रांग होगा, हमारा रिलेशन स्ट्रांग होगा। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं कि अगर आप खुदा या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को फील करना चाहते हैं, तो उसका माध्यम पूजा पाठ ही है, नमाज ही है। माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स, मेरी गलती है, माई फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। अब्दुल कलाम के पिताजी के अंदर ये खासियत थी कि वे धार्मिक मामले जो बड़े जटिल होते थे, उनकी व्याख्या जो है तमिल में बड़े ही सरल ढंग से वे कर देते थे। कहने का मतलब ये है, अगर आप धार्मिक मुद्दों के विषय में अगर अब्दुल कलाम के पिताजी से आप अपना सॉल्यूशन चाहते थे, उनसे कुछ पूछते थे, तो वो आपको डराते नहीं थे, बल्कि बड़े ही सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको समझाते थे। ही वंस टोल्ड मी, अब्दुल कलाम के पिताजी ने अब्दुल कलाम को एक बार कहा था, क्या? इन हिज ओन टाइम, अपने समय में, इन हिज ओन प्लेस, अपनी जगह पर, इन वॉट ही रियली इज, इन वॉट ही रियली इज, वह जो कुछ भी बन पाया है, एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, या वह जो, या आप किस जिस भी अवस्था में पहुंचे हैं, गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट। सभी इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, क्या है? एक विशेष तत्व है विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बीइंग। मतलब डिवाइन बीइंग मतलब परमात्मा। आपके अंदर परमात्मा का वास है, आपके शरीर के अंदर ही परमात्मा निवास करता है। सो वाई बी अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं, तो हमें मुसीबत से क्यों डरना चाहिए? जब हमारे साथ ईश्वर है, खुदा है, तो हम मुसीबतों से क्यों डरें? एक कहावत है ना भाई, कि जब सैया बहन कोतवाल तो डर काहेगा। तो हमारा कोतवाल तो ऊपर वाला है, तो हमें जीवन में आने वाली समस्याओं से डरना नहीं चाहिए। सफरिंग और एंड प्रॉब्लम्स, परेशानियों से नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो ईश्वर के ही एक तत्व हैं। ईश्वर का अंश जो है हमारे अंदर समाया हुआ है, तो फिर डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला हमारे साथ है। व्हेन ट्रबल केम, मेरी गलती है, व्हेन ट्रबल्स कम, जब आपकी जिंदगी में मुसीबत आती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ योर सफरिंग, तो उस समय आपको परेशानियों के कारण को समझना होगा कि हमारे जिंदगी में परेशानी क्यों आ रही है। और एक बात याद रखना, बड़ी अच्छी बात कलाम साहब ने लिखी है कि एडवर्सिटी मतलब मुसीबत, परेशानियां ऑलवेज प्रेजेंट्स, हमेशा लाती हैं अपने साथ, क्या? अपॉर्चुनिटीज, अवसर को, फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे जिंदगी में मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तो ये हमारे लिए एक अवसर है आत्मनिरीक्षण का, अपनी कमियों को ढूंढने का, उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ने का। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा,
और अगर आ रहा होगा तो अपना प्यार दुलार देते रहिए। Why don't you say this to the people who come to you for help and advice? I asked my father. तो अब्दुल कलाम साहब ने अपने पिताजी से पूछा, जो बातें अभी आप मुझे बता रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बताते हैं जो अपनी मुसीबत समस्या लेकर के आपके पास आते हैं? तो ही पुट हिज हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स। अब्दुल कलाम के पिताजी ने अपने हाथों को उनके कंधे पे रख दिया। एंड लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, और अब्दुल कलाम की आंखों में ऐसे आंखें डालकर देखने लगे। क्यों? फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए, ही सेड नथिंग। कलाम के पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। एज इफ, ऐसा लगता हो, मानो ऐसा लगता हो, ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी, वह मेरे कैपेसिटी को जज कर रहे थे। टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब ये होता है कि समझ हिज वर्ड्स, टू कॉम्प्रीहेंड हिज वर्ड्स, मतलब अब्दुल कलाम के पिताजी अब्दुल कलाम के कंधे पर अपना हाथ रख के उसकी अब्दुल कलाम की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। मानो ऐसा लगता हो कि वह यह परखना चाहते थे, यह समझना चाहते थे कि जो बात मैं बोलूँगा, ये मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। प्यारे दोस्तों, यही मतलब है। Then he answered in a low deep voice. उसके बाद उन्होंने बड़े ही धीरे से डीप वॉइस में, गंभीर स्वर में कहा। His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. और अब्दुल कलाम के पिताजी जी ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर को सुन करके अब्दुल कलाम के अंदर एक ऊर्जा, एक उत्साह की लहरें उठने लगी। Whenever human beings find themselves alone, अब्दुल कलाम के पिताजी ने क्या कहा कि जब कभी भी इंसान अपने आप को अकेला पाता है, एज अ नेचुरल रिएक्शन, ये प्रकृति का नियम है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, वे इधर उधर देखने लगते हैं कि कोई मिल जाए, एक से भले दो हो जाए। Whenever they are in trouble, जब कभी भी वे मुसीबत में होते हैं, हम मुसीबत में होते हैं, दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम, तो उनको ऐसे व्यक्ति की तलाश रहती है कि जो उनकी मदद करे। Whenever they reach an impasse, impasse का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ से प्रोग्रेस न हो पाए, कहने का मतलब जब उनका प्रोग्रेस रुक जाता है। They look to someone to show them the way out, जब कोई भी इंसान, जब उसको समझ में नहीं आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है ताकि जिंदगी में सफलता को प्राप्त किया जाए, तो वह ऐसे इंसान की तलाश करता है जो उसे रास्ता दिखाए, रास्ता बताए। यह इंसानी फितरत है। एवरी रिकरेंट एंग्विश, रिकरेंट का मतलब होता है लगातार बार बार होने वाला, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा या दर्द। ठीक है, एवरी रिकरेंट एंग्विश, बार बार होने वाली पीड़ा, लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा, एंड डिजायर और इच्छा, फाइंड्स इट्स ओन स्पेशल हेल्पर। ठीक है, जब कभी भी, जब आपके अंदर बार बार दुख होने लगे, दर्द होने लगे, पीड़ा होने लगे, इच्छा होने लगे, लालसा होने लगे, तो उसी प्रकार के हेल्पर की तलाश आपको रहती है। इन शॉर्ट, गड़बड़ पेट है, पेट में गड़बड़ है, तो आप दिमाग के डॉक्टर को दिखाएंगे। आपको जो है पढ़ने नहीं आता है, तो आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, स्कूल जाएंगे। आप अगर कोई रास्ता भटक गए, तो ऐसे इंसान से पूछेंगे जिसे सही रास्ता मालूम है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यही है। फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस, अब्दुल कलाम जी के पिताजी बोल रहे हैं कि लोग जब अपनी परेशानी लेकर उनके पास आते हैं, आई एम बट अ गो बिटवीन, आई एम बट अ गो बिटवीन का मतलब होता है कि अब्दुल कलाम के पिताजी एक माध्यम बन जाते हैं, बीच मीडिएटर बन जाते हैं। ठीक है, इन देयर एफर्ट टू प्रोपिटिएट डेमोनिक फोर्सेस, प्रोपिटिएट का मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों
कि संतुष्ट करना। डिमोनिक फोर्सेस का मतलब होता है राक्षसी ताकतें, रूहानी ताकतें, विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग। कहने का मतलब यह है कि जब अब्दुल कलाम के पिताजी के पास लोग अपनी मुसीबत लेकर आते थे, तो अब्दुल कलाम के पिताजी कुछ नहीं करते थे, बल्कि उस व्यक्ति और डेमोनिक फोर्सेस के बीच में एक माध्यम बन जाते थे और प्रोपिटिएट करते थे, मतलब उस डिमोनिक फोर्सेस को संतुष्ट करते थे और कुछ नहीं करते थे। अब डिमोनिक फोर्सेस को संतुष्ट करते थे, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके होता है ना कि अरे भैया उनके ऊपर भूत चढ़ गया, तो आप किसी ओझा जी के पास जाते हैं, ओझा जी बोलेंगे हाँ 2 ठो मुर्गा चाहिए, इतना जो है दारू चाहिए, ये चाहिए, बलि दे दो, तुम ठीक हो जाओगे। तो ये वाली बात है। अब आगे कहते हैं हाँ, तो कहने का मतलब है कि प्रेयर के द्वारा, नमाज के द्वारा, ठीक है, डेमोनिक फोर्सेस को संतुष्ट करके वो थोड़ा-सा उस आदमी को थोड़ा-सा रिलैक्स फील कराने की कोशिश करते थे। अब कलाम साहब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल। अब्दुल कलाम के पिताजी बोल रहे हैं कि सही रास्ता नहीं है, ये नहीं करना चाहिए एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और इस ऐसे क्रियाकलापों को कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत है। One must understand the difference between a fear ridden मतलब भय व्याप्त, डरा हुआ, विजन ऑफ डेस्टिनी। हमें हमारे अंदर जो है जब मुसीबत आए, डर आए, तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस लिए डरे हैं। विजन ऑफ डेस्टिनी मतलब भाग्य माने भाग्य, किस्मत को लेके रोना। अरे हमारी ज़िंदगी में अगर किसी की ज़िंदगी में मुसीबत आ गया, दुःख आ गया, दर्द आ गया, तो अपने भाग्य को कोसने लगता है और ये सोचता है कि नहीं, ऊपर वाले ने हमें मुसीबत में रखना ही सोचा है, उसका यही परमिशन है, उसका यही विचार है। तो हम लोग ज़्यादा डरने लगते हैं। तो जब आप जो है कहने का मतलब अंधविश्वासी ज़्यादा होंगे, तभी जो है आप दूसरे के पास जाएँगे कि भैया मेरे भाग्य में ये बुराई है, ये ग्रह है, ये है, इसको दूर कर दीजिए। और यही बात बोल रहे हैं अब्दुल कलाम के पिताजी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द विजन दैट इनेबल्स अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवर्स, या तो फिर हमें ऐसे विजन को अपनाना चाहिए कि जो हमें इस योग्य बनाए कि हम अपने अंदर जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, अर्थात जो बुराई है, उसको खोजें और इसको दूर करें। कहने का मतलब ये है कि आदमी की ज़िंदगी में जब मुसीबत, दुःख या दर्द होता है, तो वह अंधविश्वासी होने के कारण वह इधर-उधर भागने लगता है, इस आशा में कि उसका दुःख, दर्द दूर हो जाएगा। और कहीं न कहीं दूसरी तरफ जो अब्दुल कलाम के पिताजी बोल रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में मुसीबत आए, दुःख आए, दर्द आए, तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हमारे अंदर जो बुराई रूपी हमारे जो दुश्मन हैं, इनको खत्म करना चाहिए। तभी जो है जाकर के कुछ काम बनेगा। अब कहते हैं, आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर द डॉन। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि अब्दुल कलाम के पिताजी जो है सुबह 4 बजे उठ करके भोर बेला में, DAWN डॉन मतलब भोर बेला, भोर बेला में नमाज पढ़ते थे। आफ्टर द नमाज पढ़ने के बाद ही यूज्ड टू वॉक डाउन टू स्मॉल कोकोनट ग्रोव मतलब नारियल के पेड़ का बगीचा। नमाज पढ़ने के बाद वो सीधे जैनुलब्दीन साहब जो है नारियल के बगीचे में जाते थे। वी ओन्ड, जो कि उन्हीं का था। अबाउट 4 माइल्स फ्रॉम आवर होम, 4 माने माइल जो है दूर था। माने अब्दुल कलाम का घर और वह कोकोनट ग्रोव
नारियल के पेड़ का बगीचा, दोनों में दूरी क्या थी? 4 माइल्स। He would return with about a dozen coconut tied together thrown over his shoulder. और कब लौटते थे अब्दुल कलाम के पिताजी? कि कम से कम 1 दर्जन 12-13 ठो जो है कोकोनट जो है अपने कंधे पर ऐसे बांध करके इधर फेंक देते थे, मतलब ऐसे रख लेते थे और फिर वहां से 4 माइल 4 माइल पैदल आते थे। एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जो है वह अपना ब्रेकफास्ट करते थे। दिस रिमेंड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s। और यह रूटीन जो है 4 बजे उठना, नहा धो करके नमाज पढ़ना, फिर कोकोनट ग्रोव में जाना, वहाँ से एक आध दर्जन जो है नारियल अपने शोल्डर पे रख करके लाना, उसके बाद जो है सुबह का नाश्ता करना, ये उनका रूटीन जो है ना वो 60 के बाद भी माने चालू था। अब लास्ट पंक्ति है, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी भर ट्राइड कोशिश किया टू एमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये कि अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि वे जिंदगी भर यही कोशिश करते रहे कि उन्होंने जो कुछ भी अपने पिताजी से सीखा है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका प्रयोग करें, जबकि दोनों अलग अलग थे। धर्म विज्ञान को नहीं मानता है, धर्म जो है साइंस को नहीं मानता, और साइंस जो है वह धर्म को नहीं मानता है। लेकिन अब्दुल कलाम धर्म और साइंस को मिलाने की कोशिश कर रहे थे और 100% उन्होंने मिलाया ही। उसके विषय में फिर कभी चर्चा करूंगा। अच्छा, आई हैव इंडिवियर्ड मतलब प्रयास, आई हैव इंडिवियर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब जो बेसिक सत्य है, ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील टू मी बाय माय फादर। मतलब अब्दुल कलाम जी का यही प्रयास था कि वो जो फंडामेंटल ट्रूथ, जो बेसिक सच्चाई जो उनके पिता ने उनको अब्दुल कलाम को बताई थी, उसको समझने का प्रयास करते थे कि आखिर भाई माँ बाप तो अपने बच्चों को ऐसी बातें फ्री में तो बताएंगे नहीं, फालतू बातें तो बताएंगे नहीं, जो भी बताएंगे आज ना समझ में आए 10 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। एंड फील कन्विंस दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर। अब्दुल कलाम जी यही फील करते थे कि भाई कोई डिवाइन पावर तो है ही, ठीक है, दैट कैन लिफ्ट वन अप, जो किसी को भी एक को ऊपर उठाता है, फ्रॉम कंफ्यूजन, किससे? कंफ्यूजन से। अगर वह कोई आदमी कंफ्यूज है, वह प्रेयर करता है तो उसका कंफ्यूजन दूर होगा। मिजरी का मतलब आप यहां बोल सकते हैं कि जो दुख है वह कम होता है। मेलनकोली का मतलब ये होता है कि जो उदासी है उससे वह आदमी ऊपर उठ जाता है। एंड फेल्योर असफलता, एंड गाइड वन टू वंस टू प्लेस, और हमें जो है ना सही रास्ता दिखाता है कि आप इसी रास्ते पे चलिए। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, अब करके फिर मैं अपने शब्दों में बताऊंगा। एंड वंस, और ये अगर एक बार, एंड वंस और एक बार, एन इंडिविजुअल, अगर एक बार कोई भी व्यक्ति सेवियर्स मतलब अलग हो जाता है, हिज इमोशन एंड फिजिकल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशन को, ठीक है, अलग रखे और अपने फिजिकल शारीरिक शरीर को अलग रखे तो क्या होगा? ही इज ऑन द रोड टू फ्रीडम, तो वह आजादी के रास्ते पर चलेगा। हैप्पीनेस, चारों तरफ खुशी ही खुशी होगी। एंड पीस ऑफ माइंड, और दिमाग जो है वहां पर शांत रहेगा। तो लास्ट पैसेज में कलाम साहब यही कहते हैं कि देखिए प्रेयर करने से, पूजा पाठ नमाज पढ़ने से कुछ हो या न हो, लेकिन हमारा रिलेशन कॉस्मोस यूनिवर्स से हो जाता है। और जीवन के अंतिम समय में अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनको इतना तो विश्वास है कि इस दुनिया में कोई डिवाइन पावर है, और वह डिवाइन पावर जो है आपको कंफ्यूजन से,
उदासी से, दुःख से, दर्द से अलग करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। जिस रास्ते पर फ्रीडम होगा, हैप्पीनेस होगा और पीस ऑफ माइंड होगा। तो प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग रूट ये चैप्टर खत्म हो गया। आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करके अपना उत्तर जो है ले सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।